ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि भजन में भटकाव व सुरक्षा कौन करता है? उत्तर, इस भगवत पथ में ब्रह्मरूपी भीष्म बार बार भ्रम उत्पन्न कर साधना में भटकाव पैदा करता है, जिससे युद्ध में आश्रित संपद की सुरक्षा बनी रहती है, अर्थात भजन में रुकावट आ जाती है और भाव रूपी भीम अर्थात श्रद्धा, प्रेम, लगन ही भगवत पथ में मदद करता है, अर्थात बार बार भजन अर्थात युद्ध में लगाता है। इस पर श्री कृष्ण गीता 1/10 में कहते हैं, ऐ पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। गीता 1/10। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद अर्थात संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। गीता 1/11 में दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है, आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। गीता 1/11। इसलिए सब मोर्चों पर अपने अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाह्य योद्धा नहीं है, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां अर्थात कौरव अजय हैं। अजय का ये अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। रामचरितमानस 6/80 कै। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहाँ ब्रह्म नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर जन्म का कारण इच्छा है।
इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो काम यत तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद बल्ली अनुवाक 6 तदैच्छक्तये बहुशाम प्रजायेति छंदोग्य उपनिषद 6/2/3। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्वों में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेशन ब्रह्मापेति। बृहदारण्यक उपनिषद 4/4/6। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंत तो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है, तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं, तो इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए, तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक ब्रह्म है, तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवे। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा को भी विदित बना देता है। भाव वश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन। रामचरितमानस 7/92 श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमय प्रवृत्तियों का विकास है। ये पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है, तिन्हीं सतावे काम। दूध मलाई खात जे, तिनकी जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमय प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं। इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन 1/14। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि
ब्रह्म रूपी भीष्म ही युद्ध अर्थात भजन में अनेक प्रकार के ब्रह्म उत्पन्न करता रहता है। यही यही सभी दुर्गुणों व सद्गुण रूपी वृत्तियों का मूल उद्गम अर्थात पितामह है। इसको इच्छा मृत्यु थी अर्थात इच्छा पूरी होने तक सरसैया पर अंत तक जीवित रहता है। इस ब्रह्म के विजयी होने पर ये जन्म मरण और अनंत दुखों का कारण है। अर्थात युद्ध अर्थात भजन में भटकाव उत्पन्न करता ही रहता है। भाव रूपी भीम, इससे ही श्रद्धा, लगन, प्रेम कुछ भी कहें, आशय एक ही है। यही हमसे साधना भजन करवाता है। बलवान तो इतना है कि अविदित परमात्मा को भी विदित करवाता है, लेकिन कमजोरी यह है कि इष्ट में जरा सी भी कमी देख गई तो भाव लड़खड़ा जाएगा। इसलिए भाव रूपी भीम को मोटी बुद्धि का माना जाता है। इष्ट के प्रति संशय का निवारण होते ही फिर भजन अर्थात युद्ध में लग जाता है। ये भाव ही हमसे बार बार युद्ध अर्थात भजन करवाता है। इसलिए परमात्म पथ में सबसे बड़ा सहायक भाव रूपी भीम ही है। और भटकाव उत्पन्न युद्ध अर्थात भजन से च्युत करने वाला ब्रह्म रूपी भीष्म है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।